सो बेटा जो मीटर पिच मैंने एक टर्म लिया था, देखो मैंगनीन वायर। क्यों यूज करना चाहिए मैंगनीन वायर? इसीलिए आपको एक क्वांटिटी का डेफिनेशन बताना चाहिए। सर क्या है क्वांटिटी? ऑलरेडी मैं 11th क्लास में पढ़ाया था मैं। ओके, दैट क्वांटिटी इज, देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ resistivity denoted by alpha। देखो ये वर्ड रिलेटेड वो कंसेप्ट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। सर हाउ इट डिफाइन, कैसे डिफाइन करना चाहिए, क्या एक्चुअल अल्फा वैल्यू? देखिए तो मैं मैथमेटिकल इक्वेशन ले रहा हूँ, फर्स्ट मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफाइन करेंगे। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैं रेजिस्टिविटी ले रहा हूँ बेटा रो नॉट। क्या है रेजिस्टिविटी? रो नॉट। एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी वैल्यू मैं रो थीटा ले रहा हूँ। तो ऑब्वियसली पता है आपको, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस resistivity increases। Once again I am repeating this sentence, when temperature of conductor increases resistivity increases। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था बाय मैथमेटिकल इक्वेशन, याद कीजिए सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। याद आया कि नहीं? टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और सिंपल याद रखो, R directly proportional to T for conductor, R inversely proportional to T for semiconductor, ठीक है। तो resistance of the conductor increases when temperature increases, ठीक है। Now, so ये रो नॉट रो थीटा के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो रो थीटा इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा, ठीक है। तो यहां से बेटा देखिए रो थीटा डिवाइड बाय रो नॉट इक्वल टू 1 प्लस अल्फा थीटा। अल्फा थीटा इज इक्वल टू रो थीटा अपॉन रो नॉट माइनस 1। समझा कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट स्टेप बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? रो थीटा माइनस रो नॉट, ओके, डिवाइड बाय रो नॉट। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू, ये क्या बेटा? ये चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्या? चेंज इन रेजिस्टिविटी। मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो नॉट। ये क्या बेटा? यहाँ थीटा लिख देना होगा। ये हो गया अल्फा की इक्वेशन। डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इनटू थीटा। थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर द कंडक्टर। ये रेजिस्टिविटी डिफरेंस, ये इनिशियल वैल्यू, चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शनल चेंज। if theta equal to 1 degree centigrade, theta equal to क्या बेटा? थीटा इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ थीटा इक्वल टू 1 डिग्री, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा? यहाँ 1 डिग्री। टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री मीन्स स्टार्टिंग ए कंडक्टर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। कहाँ से इंक्रीज करना है? 35 to 36। तो टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इफ थीटा इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो नॉट, ये होगा फ्रैक्शनल चेंज। तो मैं डिफाइन करना हूं, देखिए द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टिविटी when there is a temperature difference of 1 degree centigrade for the conductor. Once again, the fractional change in the resistivity when there is a temperature difference of 1 degree centigrade for the conductor is called alpha. क्या ये अल्फा? अल्फा मीन्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर? यूनिट्स क्या बेटा यहाँ? यूनिट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यूनिट्स कैंसल 1 by थीटा, 1 by थीटा मीन्स 1 upon डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिट्स क्या लिख सकते हो आप? ये यूनिट्स ऑफ अल्फा क्या लिखना चाहिए? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये हो गए यूनिट्स। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑफ अल्फा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो फर्स्ट वन अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव। अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव की मीनिंग क्या है? अल्फा नेगेटिव मीनिंग, अल्फा हैविंग स्मॉल वैल्यू, अल्फा हैविंग लार्ज वैल्यू, ये मीनिंग मुझे एक्सप्लेन करना। फिर इसके बाद में वो जो मीटर बीच का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव की मीनिंग देखो बेटा, अल्फा पॉजिटिव की मीनिंग सिंपली मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी मीन्स व्हाट हियर? टेम्परेचर। टेम्परेचर अल्फा पॉजिटिव की मीनिंग when temperature of the conductor increases, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होना चाहिए, then we have to take the alpha positive. If temperature increases and resistivity decreases, then alpha is negative. Clear? ये alpha positive it is for conductor. सेकेंड पॉइंट अल्फा इक्वल टू नेगेटिव मीनिंग क्या बेटा यहाँ? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर मीन्स व्हेन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो सेमीकंडक्टर का तो रेजिस्टिविटी क्या होना बेटा? रेजिस्टिविटी कम होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन। 2 पॉइंट हो गए। अल्फा पॉजिटिव, कम ऑन रिमाइंड कीजिए, अल्फा पॉजिटिव टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी शुड बी इंक्रीज। अल्फा नेगेटिव टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट alpha is low or small value, alpha is small की मीनिंग क्या देखिए? अल्फा इज स्मॉल की मीनिंग ध्यान से देखिए, यही पॉइंट मैं वहां एक्सप्लेन करने वाला हूं मीटर पेज में। अल्फा इज स्मॉल मीन्स even though the temperature of the wire, conducting wire increases, the change in resistance is very small. आप नेगलेक्ट कर सकते हो, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। इसकी मीनिंग क्या देखिए? even though the temperature of the conductor increases, the change in resistance is very small. समझा कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टिंग वायर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, स्टार्टिंग रेजिस्टर मैंने 10 ओम ले लिया और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ और रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गया 10.0001। देखो चेंज इन रेजिस्टेंस बहुत कम है, वेरी स्मॉल। दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा लेस। फोर्थ, अल्फा इज लार्ज वैल्यू।
हैज द लार्ज मीन्स थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए तो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, समझा क्या? थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये 4 पॉइंट याद रखो, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा। मैं और एक बार 4 पॉइंट रिपीट करने वाला हूँ, देखो शॉर्ट में ब्रीफ में रिपीट करने वाला हूँ। देखो बेटा, फर्स्ट अल्फा इज पॉजिटिव की मीनिंग टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होना चाहिए, इट इज फॉर कंडक्टर। सेकंड पॉइंट, अल्फा इज नेगेटिव मीन्स जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होना चाहिए। अल्फा पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, अल्फा नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है? ओके, फिक्स्ड, माइंड में फिक्स कर दो, राइट। नेक्स्ट, अल्फा स्मॉल वैल्यू की मीनिंग इवन दो, देखो ये स्टेटमेंट नोट करते जाओ, इवन दो द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेस, the change in the resistance is very very small, ठीक है? that is the meaning of alpha less. Alpha is large means थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए तो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, वायर की ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा लार्ज। नाउ आई एम गिविंग द कंक्लूजन पॉइंट। अब देखो जो मैंगनीज वायर मैंने बताया था, देखो एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, ये मैंगनीज वायर इट इज द अलॉय ऑफ मैग्नीशियम कॉपर निकेल, मैग्नीशियम कॉपर निकेल। क्यों यूज कर रहे हो मैंगनीज वायर मीटर बीच एक्सपेरिमेंट में, क्यों यूज कर रहे हो? देखो द मैंगनीज वायर, हाँ देखो बेटा, मैंगनीज वायर इन मीटर बीच, देखिए मैंगनीज वायर हैज लो और very small value of अल्फा। ये रीजन है बेटा, देखो इसलिए मैं टोटल ये स्टोरी एक्सप्लेन किया, देखो रिलेटेड टू द अल्फा वैल्यू, समझा कि नहीं? मैंगनीज वायर में डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, समझो अल्फा इज लो, तो आपको समझ में नहीं आता हो कि सर क्या अल्फा क्या है क्या, इसलिए मैंने स्टार्टिंग एक्सप्लेन कर दिया अल्फा के बारे में। तो क्या बेटा मैंगनीज वायर के लिए हाँ अल्फा हैज स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा मींस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अल्फा स्मॉल की मीनिंग पता है आपको, इवन दो टेम्परेचर इंक्रीजेस द चेंज इन द रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल, है कि नहीं? अब जो वायर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट मीटर बीच एक्सपेरिमेंट विंटर में परफॉर्म कर रहा है, समझ लीजिए सेम एक्सपेरिमेंट एक स्टूडेंट समर में जस्ट परफॉर्म कर रहा है, समर में टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हुई कि नहीं? विंटर में टेम्परेचर कम, समर में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट चेंजिंग। आप समर में परफॉर्म करो, विंटर में परफॉर्म कीजिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू में कुछ चेंज नहीं हो रहा है वायर की। रीजन क्योंकि इट हैज द अल्फा लो वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, इसलिए मीटर बीच में क्या बेटा अपन मैंगनीज वायर यूज करते। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई वी आर यूजिंग मैंगनीज वायर इन मीटर बीच। समझा कि नहीं? क्लियर? ओके, राइट।